लड़की ने जोर से थूककर एक गाढ़ी सी लार खिड़की के शीशे पर चिपका दी। फिर शर्ट उठाकर उसे पूरे शीशे पर फैला दिया। बाहर घना अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए वो जोर से अपने साथियों का नाम पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी कुएं में गिर गई। कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे समझ आ चुका था कि मदद की कोई उम्मीद नहीं है, तो खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ की खिड़की पर उसकी नजर गई। वहाँ एक कर्मचारी किसी चीज में व्यस्त था, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो तुरंत आवाज करने लगी ताकि वो उसे देख सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वह फिर से खिड़की के पास पहुंची और कर्मचारी से गिड़गिड़ाने लगी कि दरवाजा खोल दे ताकि वह उसके पास जा सके, मगर उसने बस सिर हिला दिया। ना में यह बेरुखी नहीं थी, बल्कि जरूरी एहतियात थी, क्योंकि दोनों चेंबर के बीच का प्रेशर बहुत अलग था और जरा सी चूक सबको हवा में उड़ा सकती थी। इसलिए पहले उसके चेंबर का दबाव बढ़ाना जरूरी था। कर्मचारी ने उसे नाक बंद कर वहीं खड़े रहने को कहा। कुछ ही देर में उसका सिर चकराने लगा, कानों में सीटी सी बजने लगी। दबाव के साथ शरीर जवाब देने लगा था। वो शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कान के पर्दे जैसे फटने लगे थे। तभी जैसे किसी फरिश्ते की आवाज आई। कर्मचारी ने बताया कि प्रेशर लगभग बराबर हो चुका है। अब वो दरवाजा खोल सकती थी, मगर वो पहले ही बेहाल हो चुकी थी। अंदर का तापमान भी बढ़ता जा रहा था और अब उसके पास ताकत ही नहीं बची थी। जब हाथों ने साथ नहीं दिया तो उसने लकड़ी की एक छड़ी उठाई और वॉल्व पर मारना शुरू कर दिया। हर वार के साथ वॉल्व थोड़ा ढीला होता गया और आखिरकार इंसानी जिजीविशा के आगे सब झुक गया। जैसे ही लॉक गिरा, कर्मचारी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अंदर आते ही लड़की ने पानी की बोतल पकड़ ली और एक ही सांस में आधी पी गई। शायद वो कुछ सेकंड और लेट हो जाती तो अंदर ही भुन जाती। सब कुछ शांत हुआ तो लड़की को समझ आया वो बस एक बंद जगह से दूसरी बंद जगह आई है। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे से जानकारियां शेयर की। लड़की की बात सुनकर एक आदमी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बाहर की आग ही इस पूरे हादसे की जड़ थी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, बस बचाव दल का इंतजार करना था। मगर ये उम्मीद भी कमजोर थी, क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन 3 लोगों के लिए काफी नहीं थी। कुछ ही देर में दम घुट सकता था। तभी लड़की ने पास की एक इमरजेंसी एग्जिट खोलने की सोची, मगर कर्मचारी ने रोक दिया। अगर वो दरवाजा खुला तो बाहर की आग और अंदर की ऑक्सीजन मिलते ही सब धू धू कर जल उठेंगे। तभी लड़की की नजर बगल के एक और चेंबर पर जा टिकी, जहाँ शायद उसका आखिरी रास्ता था। लेकिन वो जानती थी वहाँ जाना मौत के मुंह में कूदने जैसा है, इसलिए उसने ठान लिया जब तक बिल्कुल जरूरत न हो वो उस तरफ नहीं जाएगी। मगर कुछ ही देर में उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे पता था ये ऑक्सीजन खत्म होने का संकेत है। और फिर जैसे ही दोनों आदमी आंखें मूंद कर सुस्ताने लगे, उसने दबे पांव अपना प्लान शुरू कर दिया।